Program sponsored by Grace International School, Seedhi. Admission open now, nursery to class 7th. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश का आम बजट पेश किया गया। उन्होंने 1 घंटे 27 मिनट में अपने स्पीच को पूरा किया। बता दें कि 23-24 के इस आम बजट के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कृषि ऋण के बारे में बात किया और तमाम योजनाओं के बारे में जिक्र किया, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रियों ने इसकी काफी सराहना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे आम आदमी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये मिडिल क्लास का बजट है। साथ ही आपको बता दें कि इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा था कि ये अमृत काल का अमृत बजट है। वहीं आपको बता दें, इस बजट को भाजपा ने अच्छा कहा तो वहीं विपक्षियों ने इस पर नाराजगी जताई है। कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं की गई है इस बार, उसमें पुराने वादों की जिक्र नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई। जो पुराने वादे पूरे नहीं किए गए उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई बात नहीं कही है। यह विपक्षी दल का निशाना था भाजपा को लेकर। तो वहीं आपको बता दें, अब इस बजट को प्रदेश व देश के साथ साथ अब रीवा के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के द्वारा इस बजट को लेकर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस बजट पर रीवा के नेताओं ने अलग अलग टिप्पणी की है। तो आइए सुनते हैं कि आम बजट 2023-24 आम बजट को लेकर रीवा के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। नया बजट पेश किया गया, तो किस तरह से ये आम जनता और लोगों के लिए उपयोगी, क्या मानती है? देखिए, ये बजट जनता का बजट नहीं है। इसमें जनता के लिए कुछ भी नहीं है। इस समय देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी। इसमें ना महंगाई को कुछ कम करने के उपाय किए गए हैं और ना युवाओं को रोजगार देने की कुछ बात की गई। ये खोखला बजट है। भारतीय जनता पार्टी के जुमले की तहत बड़ी बड़ी बातें, ऑर्गेनिक खेती और स्टार्टअप, रेलवे को बजट दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि जो बुलेट ट्रेन पिछली बार चलाने का वादा किया था, वो बुलेट ट्रेन कितनी चली। जो आपका पिछला बजट था उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपने बोली थी, उसका कितने का क्रियान्वयन हुआ। थोड़ा सा टैक्स स्लैब में मामूली बदलाव किया, पर बढ़ती हुई महंगाई को दिमाग में रखते हुए वो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। एक घर का जो घरेलू बजट है वो महंगाई के कारण 1.5 गुना हो गया। अब जिस बजट का जो 50,000 रुपये जिसके घर का खर्चा था मध्यम वर्ग का, अगर वो 75,000 हो गया, तो अगर उसको टैक्स में मामूली बदलाव कर दिया 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, तो उससे क्या फायदा। आपने महंगाई के जरिए आम आदमी को तोड़ दिया। हमारे आम आदमी की खर्च करने की सीमा खत्म हो गई। खर्च करने के लिए उसके पास खाली पैसा उपलब्ध नहीं। और जब पैसा उपलब्ध नहीं है तो व्यापार देश का कैसे चलेगा। और जब व्यापार देश का नहीं चलेगा तो इकोनॉमी पूरी हमारे देश की टूट जाएगी। चंद लोगों के पास पूरे देश का पैसा पहुंच गया। मध्यम वर्ग खत्म हो रहा है, नीचे की ओर बढ़ रहा है, और चंद लोगों के पास, देश का मुट्ठी भर लोगों के पास देश का पूरा पैसा है। आपने अभी देख ही लिया कि किस तरीके से शेल कंपनी के जरिए अडानी ने देश के साथ फ्रॉड किया और LIC धारकों का 33,000 करोड़ रुपए डूब किया। कुल मिला के इस बजट में ना तो युवा के लिए कुछ है, ना किसान के लिए कुछ है, ना आम जन के लिए कुछ है, ना व्यापारियों के लिए कुछ है। धन्यवाद। आज ये बजट पेश किया गया है, ये बजट से क्या लगता है आपको, किस तरह से आम जनता के लिए मतलब उपयोगी है कि नहीं है, क्या है, किस प्रकार से है? आज का जो बजट वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, उसको मैं 2 लाइन में समेटना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इसमें ना जवान, ना किसान, ना नौजवान, बजट में किसी के लिए कोई नहीं है प्रावधान। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान, पूंजीपतियों की लूट हुई आसान।
जिस तरह से पुराने वादों और जुमलों का पर्दा डालने का प्रयास नजर आया इस बार के बजट में, सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। यह प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी नहीं है। यदि आप बजट पे जाएंगे तो आप देखेंगे, किसानों की बात कर लीजिए, एमएसपी को 2 गुना की बात पहले की गई थी, एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई। खाद की समस्या, खाद पे कहा गया था कि सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, खाद पे कोई सब्सिडी नहीं बढ़ाई गई। उसी प्रकार यदि आप देखेंगे 80 करोड़ किसानों के बीच में सिर्फ 2200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 किसानों के बीच में 2200 करोड़ का मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली जैसी बात। उसी प्रकार यदि आप महंगाई की बात करेंगे, आम आदमी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, चाहे उसी से जुड़ी अन्य किन्हीं भी चीज़ों पे जो है, आप जो गैस यूज जो आप सरसों का तेल और ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, रोज़मर्रा की कोई भी चीज़ें जो आम आदमी यूज करता है, उस पे किसी तरह की बात आज के वित्त मंत्री द्वारा आज के बजट में किसी तरह से बात नहीं रखी गई है। वहीं पे यदि युवाओं की बात करें, भाजपा सरकार जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। आज के बजट में किसी तरह से युवाओं की बात नहीं रखी गई है। युवा पूर्णतः निराश हैं। जिस देश का बेस और रीढ़ की हड्डी युवा को माना जाता है, आज युवाओं के लिए किसी तरह की बात नहीं की गई है। वहीं पे छोटे व्यापारियों की बात कर लीजिए, छोटे व्यापारियों के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। जीएसटी जिस तरह से जटिल था उसी तरह से जटिल बना हुआ है, और जिस तरह से इस पूरे देश को अंबानी Program sponsored by Grace International School, Seedhi. Admission open now. Nursery to class 7th.